डेयरडेविल एक ऐसा सुपर हीरो जिसे जितने एक्टर्स ने प्ले किया उनका करियर या तो बर्बाद हो गया या फिर वो डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डेयरडेविल सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक कर्स है। और अब इस कर्स के लेटेस्ट विक्टिम है चार्ली कॉक्स। मगर कमाल की बात तो यह है कि चार्ली ने ना सिर्फ इस कर्स को तोड़ा बल्कि डेयरडेविल को हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल सुपर हीरो भी बना दिया। सो प्रेज योरसेल्फ, क्योंकि कहानी सिर्फ डेयरडेविल की नहीं बल्कि एक अनसुनी वॉर की है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स बिगिन। 2013 में मार्वल और नेटफ्लिक्स ने एक ग्रिटी, सीरियस और डार्क सुपर हीरो यूनिवर्स बनाने का प्लान किया। कोई फैंसी सीजीआई नहीं, सिर्फ असली मारधाड़ और रॉ स्टोरी टेलिंग। और इस यूनिवर्स का पहला प्रोजेक्ट था डेयरडेविल। पर एक प्रॉब्लम थी, डेयरडेविल सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था बल्कि एक कर्स भी था। ये कर्स इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि चाहे एक्टर छोटा हो या बड़ा, डेयरडेविल का सूट पहनने के बाद या तो वो इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट गायब हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है। इस कर्स का सबसे पहला शिकार हुए थे रेक्स स्मिथ, जिन्होंने 1989 में मार्वल के एक टीवी मूवी द ट्रायल ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क में डेयरडेविल का रोल किया था। मार्वल डेयरडेविल का एक फुली फ्लेश टीवी शो शुरू करना चाहते थे, लेकिन मूवी इतनी बड़ी डिजास्टर बनी कि ये प्लान वहीं खत्म हो गया। उसके बाद वो कभी भी किसी बड़े प्रोजेक्ट में लीड रोल में दिखाई ही नहीं दिए। इसके बाद ये 2003 में मार्वल ने डेयरडेविल को बिग स्क्रीन पर लाने की दोबारा कोशिश की थी। उन्होंने बेन एफ्लेक जैसे बड़े स्टार को हायर किया। मूवी का बजट भी $78 मिलियन था और स्टार कास्ट भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन डेयरडेविल कर्स ने यहाँ भी काम तमाम कर दिया। मूवी इतनी वीक थी कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने फिल्म की धज्जियां उड़ा दी। इनफैक्ट डेयरडेविल फ्लॉप होने के बाद तो बेन एफ्लेक डिप्रेशन में चले गए थे। अब डेयरडेविल की डिजास्टरस हिस्ट्री को देखने के बाद कोई भी बड़ा स्टार इस रोल को करने से कतरा रहा था। और तब आए चार्ली कॉक्स, जिनका हॉलीवुड करियर उस समय कुछ खास नहीं चल रहा था। जब उनको स्क्रिप्ट मिली तो उसमें एक आदमी अपने गुनाहों का कन्फेशन कर रहा था। चार्ली को लगा कि शायद ये किसी प्रीस्ट का रोल है, क्योंकि मार्वल वाले अपनी कास्टिंग स्क्रिप्ट को सीक्रेट रखने के लिए ऐसे ही रैंडम सीन दे देते थे। इस सटल परफॉर्मेंस ने मार्वल की कास्टिंग टीम को इम्प्रेस कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि ये रोल तो चार्ली को ही करना चाहिए। अब चार्ली ने सिर्फ रोल प्ले ही नहीं किया, चार्ली रियल लाइफ में भी ब्लाइंड इंसान की तरह रहने लगे थे। मतलब बिना देखे खाना खाना, बिना देखे चलना और बिना देखे स्क्रिप्ट पढ़ना। जी हाँ, वो अपने डायलॉग्स को ऑडियो फॉर्म में सुनते थे ताकि बिना देखे भी हर वर्ड को फील कर सके। मगर सबसे पेनफुल था डेयरडेविल का एक्शन। मैट मर्डॉक एक स्किल्ड फाइटर है, इसलिए चार्ली ने बॉक्सिंग और मुए थाई की हार्डकोर ट्रेनिंग ली। उनकी ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल होती थी कि उनके हाथ, पीठ और पैर पे घाव रहना बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई थी। अगर आपने डेयरडेविल का हॉलवे फाइट सीन देखा है तो आप समझ सकते हैं कि चार्ली ने कितनी मेहनत की होगी। ये पूरा वन टेक फाइट सीन था जिसमें सीजीआई या स्टंट डबल का मिनिमम यूज हुआ था। और 2015 में जैसे ही सीजन 1 रिलीज हुआ तो नेटफ्लिक्स का सिस्टम हिल गया, क्योंकि सबको लगा था कि ये एक नॉर्मल टीवी शो होगा। मगर डेयरडेविल हॉलीवुड हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट और ब्रूटल सुपर हीरो शो बन गया। ये वो मोमेंट था जब चार्ली कॉक्स ऑफिशियली सुपरस्टारडम में एंटर कर चुका था। पर असली मजा तो तब आया जब 2018 में डेयरडेविल सीजन 3 ने हॉलीवुड के टॉप टीवी शोज को भी पीछे छोड़ दिया। मार्वल की हिस्ट्री में यह पहली बार था जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी मानने लगे थे कि डेयरडेविल एक ए टियर सुपर हीरो बन गया है। पर फिर एक वियर्ड चीज होने लगी। चार्ली इतना डीपली डेयरडेविल में घुस चुका था कि उसका सबकॉन्शियस माइंड असली लाइफ में भी अंधा हो गया था। एक दिन जब चार्ली स्टार वॉर्स के एक रोल के लिए ऑडिशन देने गया तो उसकी आदत पड़ चुकी थी बिना देखे देखने की। तभी उसको समझ आया कि डेयरडेविल की ट्रेनिंग उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस चुकी है, as if he is possessed by Daredevil। फैंस डेयरडेविल सीजन 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2018 में एक ऐसा शॉक आता है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। नेटफ्लिक्स डेयरडेविल को बिना किसी वार्निंग के कैंसिल कर देता है। चार्ली का दिमाग ब्लैंक हो गया, क्योंकि उसको भी ये न्यूज अचानक सुनाई दी थी। एक एक्टर के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज यही होती है कि जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन इंडस्ट्री पॉलिटिक्स की वजह से प्रोजेक्ट बंद हो जाए। चलो आयरन फिस्ट और ल्यूक केज की कैंसिलेशन समझ भी आती है, क्योंकि उनका हाइप इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन डेयरडेविल ने अभी अभी अपना बेस्ट सीजन दिया था। मगर इस कैंसिलेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, और वो रीजन था डिज्नी प्लस का लॉन्च। दरअसल ये 2009 में वॉल्ट डिज्नी ने मार्वल को $4 बिलियन में खरीदा था, और डिज्नी एक एक्सक्लूसिव मार्वल यूनिवर्स क्रिएट करना चाहता था जो सिर्फ उसके पास हो। अब नेटफ्लिक्स पे जो मार्वल शोज एयर हुए थे वो एमसीयू का ऑफिशियल पार्ट नहीं थे, बल्कि इनको एक साइड यूनिवर्स जैसे ट्रीट किया जा रहा था। इसलिए नेटफ्लिक्स के मार्वल वर्ल्ड को कैंसिल करके डिज्नी प्लस पे नए वर्जन्स को लाने का प्लान बनाया गया था। मगर इस नेटफ्लिक्स और मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज भी था जिसने चार्ली की प्रॉब्लम्स और भी बढ़ा दी। ये क्लॉज कहता है कि अगर कोई
कैरेक्टर एक बार किसी शो या मूवी से हटा दिया जाए या प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए तो उस कैरेक्टर को अगले 2 साल तक किसी और प्रोजेक्ट में यूज नहीं किया जा सकता। अब डेयरडेविल कैंसिल हुआ था दिसंबर 2018 में, जिसका मतलब था कि चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल दिसंबर 2020 तक MCU में नहीं आ सकता था। अब चार्ली और फैंस के पास 2 साल वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि इस शो के कैंसिलेशन के बाद भी चार्ली को अपने अंदर डेयरडेविल का प्रेजेंस महसूस होता था। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका माइंडसेट, सब कुछ अब भी डेयरडेविल के मोड में ही था। ये कैरेक्टर उसके अंदर इतना डीपली घुस गया था कि उसके करियर पर भी इसका असर पड़ने लगा। कोई भी नया रोल मिलना मुश्किल हो गया था क्योंकि लोग चार्ली को सिर्फ डेयरडेविल की इमेज में ही फिट करने लगे थे। ये फेज एक एक्टर के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप एक सक्सेसफुल कैरेक्टर बन जाते हो लेकिन वही कैरेक्टर आपके आगे के करियर को ब्लॉक कर देता है। मगर डेयरडेविल फैंस ने तो कमाल ही कर दिया। जैसे ही कैंसिलेशन की न्यूज आई, ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #SaveDaredevil ट्रेंड होने लगा। फैंस ने मार्वल और नेटफ्लिक्स को टैग करके शो को वापस लाने की डिमांड शुरू कर दी। कुछ लोग तो डायरेक्ट डिज्नी को ईमेल और पिटीशंस भेजने लगे जिसमें शो को रिवाइव करने की डिमांड थी। और जब ऑनलाइन पिटीशंस और सोशल मीडिया कैंपेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फैंस ने न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर्स के बिलबोर्ड्स पे #SaveDaredevil फ्लैश करवाया। कुछ फैंस तो डिज्नी के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट करने तक पहुंच गए। ये सब दिखाता था कि डेयरडेविल फैंस कैजुअल व्यूअर्स नहीं थे, ये एक डेडिकेटेड और पैशनेट कम्युनिटी थी जो अपने फेवरेट शो के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इस फाइट को फैंस ने 3 साल तक कंटिन्यू रखा और फाइनली ईयर 2021 में ये 3 साल का इंतजार खत्म हुआ और चार्ली कॉक्स स्पाइडरमैन नो वे होम में एक छोटे से कैमियो रोल में दिखे जिसमें मैट मर्डॉक एक लॉयर की तरह पीटर पार्कर की हेल्प करता है। जब डेयरडेविल सडनली थिएटर्स की स्क्रीन्स पे आया तो फैंस की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। यहाँ से कॉन्फर्मेशन मिल गई कि भाई चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल ऑफिशियली MCU में वापस आ गया है। इसके बाद शी हल्क में भी मैट मर्डॉक का एक बड़ा रोल देखने को मिला और अब फाइनली ईयर 2025 में चार्ली कॉक्स के अंदर छुपे हुए डेयरडेविल को मिल गया है एक नया टीवी सीरीज जिसका नाम है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। ये शो इंटरनेट पे धूम मचा रहा है और चार्ली कॉक्स फिर से सुपर हीरो जॉनरा में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुके हैं। ये सिर्फ एक सुपर हीरो का रिटर्न नहीं है बल्कि ये चार्ली कॉक्स की जीत है। ये प्रूव करता है कि अगर आप किसी रोल में जान डाल दो और फैंस का प्यार आपके साथ हो तो दुनिया का कोई भी कर्ज आपको डुबा नहीं सकता। इसलिए मेरे यारों, जिंदगी में कई मोमेंट्स आएंगे जब आपको भी रिजेक्शंस मिलेंगे, फेलियर मिलेगा, कभी लोग आपको एक ही इमेज में फिक्स करने लगेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना कर्ज उसी पर आता है जो उसे तोड़ने लायक होता है। इसलिए उठो और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो क्या आपने अभी तक डेयरडेविल बॉर्न अगेन देखी कि नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।